बिना लगन के ब्याह करते हैं उनके 7 फेरों की गारंटी पूरी नहीं होती। इसलिए चुनाव आयोग को कल घोषणा करने दीजिए, हम लोग उम्मीदवारों की भी घोषणा कर देंगे। झारखंड के लिए नहीं, देखिए कुछ जगह जो लोग 6 महीना पहले कार्ड छपा लेते हैं उनके साथ कई बार हादसा हो जाता है कि वो ब्रेकअप हो जाता है पहले ही, और हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जिन उम्मीदवारों की घोषणा की उन्होंने हाथ जोड़ के मना किया, भैया नहीं लड़ेंगे चुनाव, हमको माफ कीजिए। और आप देख रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक आ गया तो जाकर के हम लोगों ने एक शुरुआत कर दी। आप लोग का भी तो सम्मान करना है। डेली माइक लेके पूछते थे कब होगा कब होगा, तो हमने अपने आला कमान को कहा कि कुछ राज्यों का कर दीजिए, कम से कम भाइयों को तसल्ली दिला दीजिए। हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ झारखंड में इस तरह का धरना दिया कि कहीं ना कहीं एक बात गई, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय तक गई हो कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला है, तभी लोग आम नागरिक सामने आ रहे हैं। और उसका परिणाम है कि कोर्ट का सख्त आदेश मिलने के बाद एसबीआई ने तुरंत से सारी डिटेल्स दी। हाँ, ये जरूर है कि और जो डिटेल्स बाकी हैं वो नहीं देंगे तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। और आप जानते हैं कि आंदोलनों को रोकने के लिए, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा को रोकने के लिए आज चुनाव आयोग ने 28 घंटे पहले बता दिया कि कल से आचार संहिता जारी करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप कल दोपहर 12 या 3 बजे के बाद कोई कार्यक्रम मत रखिएगा, आपका सारा एफर्ट जाया जाएगा। तो अब बताइए क्या किया जाए, चुनाव आयोग की भी कुछ बात मान ली जाए। अब तो जनता सीधे मुखातिब होगी विभिन्न पार्टियों के पास और वो अपना निर्णय देगी। जो आपने डेटा दिया है अभी, इसमें ये है कि एसबीआई ने जो किया है उसमें ये नहीं कि ये तो किसी ने खंडन किया हो तो आप बताइएगा। अभी तक तो जितनी बातें हम कह रहे हैं उसका खंडन, और जो सोशल मीडिया पे भूखने वाले लोग थे वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं तो अभी तक जो आपने बात बताई है वो अब तक सारे सोशल मीडिया पर आ गई रहती। हम ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, जो चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का काम किया है, उसमें घोटाला हुआ है और उसमें उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है और उन्होंने अपने फायदे के लिए इस चुनावी बॉन्ड को जारी किया था। सारे आप लोगों ने देखे हैं आंकड़े। मैं जानता हूं कि आप सभी साथी बहादुर साथी हैं। आप लोगों ने प्रयास किया है, अगर आपके चैनल के माध्यम से नहीं तो कम से कम आपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर ऐतराज जताया है कि मान महाराज का और मिर्जा खेले होली ये नहीं हो सकता है। और किस तरह से आपने देखा कि जो 2018 में मार्च में बॉन्ड की शुरुआत की गई, इलेक्टोरल बॉन्ड की, और उसमें से 2018 मार्च से अप्रैल 2019 तक का जो डाटा है वो अभी भी नहीं दिया गया है। इसलिए जो लोग अडानी का नाम ले लेकर के कह रहे हैं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं निकला है, तो उनको इंतजार करना चाहिए, कहीं जल्दीबाजी में उन्होंने ही नहीं पहले दिया हो। तो जो हम आरोप लगाते हैं उसमें दम होता है, और इस दम के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो बॉन्ड के डाटा अभी भी है वो एसबीआई को जल्द से जल्द वेबसाइट पे जो चुनाव आयोग को सौंपना है वो सौंपना चाहिए। इसमें भी गड़बड़ी पाई जा रही है। 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पर छापा मारा और जनवरी 2024 में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 40 करोड़ रुपया दान दे दिया। तो जो मैं पहले से कहता आया हूं कि डर और लालच का कॉकटेल चल रहा है। जो लालच में फंस गया, नहीं तो डर दिखा करके वसूली तो की जाएगी। वो चाहे नेताओं के साथ हो, चाहे उद्योगपतियों के साथ हो, जो व्यापारियों के साथ हो रहा है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स ने 1200 करोड़ रुपया से अधिक दान दिया, जो इसे अब तक के आंकड़ों में सबसे बड़ा दान देने वाला
बताया जा रहा है। फ्यूचर कंपनी पर छापा ईडी ने मारा और 5 दिन के बाद 2 अप्रैल को छापा मारते हैं। 7 अप्रैल को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 100 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दान में दे दिया जाता है। उसके बाद ईडी ने फ्यूचर कंपनी पर फिर से छापा मारा। आईटी ने अक्टूबर में छापा मारा और उसी महीने में इन्होंने फिर से 65 करोड़ रुपए का बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसका मतलब ये है कि 2 अप्रैल 2022 में जब 100 करोड़ दिया तो फिर अक्टूबर 2023 में उनसे लिया गया। इसका मतलब हफ्ता के साथ साथ सालाना वसूली भी हो रही है। उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एक सीरम कंपनी है, ऊपर वाले का शुक्र है उसका श्रीराम कंपनी नहीं है नाम, वरना लोग यही कहते कि राम नाम जपना पराया माल अपना, वो वाली बात सत्य हो जाती। सीरम ने 52 करोड़ रुपए दिए। सीरम को कंपनी को एक अधिकार दिया गया कि जितना वैक्सीन लगाइएगा आप ही लगाइएगा और कोई नहीं लगाएगा। और जब इन लोगों का पेट नहीं भरा 2 डोज से तो बूस्टर डोज लेके आए और बूस्टर डोज ने कई लोगों के घर में उनका अभिभावक छीन लिया, कई का भविष्य रूपी उनका बच्चा छीन लिया। हार्ट अटैक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं और जो सर्वे और जो रिसर्च सामने आ रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि वैक्सीन का जो फलाफल है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। तो आपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। जीविका के साथ तो किया ही, जिंदगी के साथ भी खेलने का कारोबार आपने किया है। हम समझते हैं इतने के बाद भी अगर जनता को घृणा नहीं होगी तो प्रधानमंत्री जी ये धंधा अपना जारी रखेंगे।